हेलो। हेलो। कविता जी गुड इवनिंग, गरिमा जी गुड इवनिंग, सभी भाई बहनों को एक बार गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बीना जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। और सर बारिश हो रही है नहीं हो रही है आपकी तरफ? हाँ, बारिश हो रही नहीं हो रही है आपकी तरफ? जम के हो रही है। हमारे यहाँ भी सर बहुत जल्दी चल रही है बारिश। लेट आई एक्चुअली में, बारिश तो आई लेकिन लेट आई। इससे नुकसान है सर बहुत। और बताओ। और सब बढ़िया है सर, आप बताओ बस। हम तो भैया ठीक ही रहते हैं। और सर आपका आशीर्वाद बना रहे और क्या चाहिए। आशीर्वाद मेरा बना गुड रहे इवनिंग भाई। सर। गुड इवनिंग भाई, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। नमस्ते चंद्र प्रकाश जी, आ जाए लोग, आ जाए, अभी शुरुआत कर रहे हैं, बस 2-4 लोग आ जाएं और सर जियो टाइम पे इसका डाल सकते हैं सर आप लोग? क्यों सर? पहले इसमें अपना माइक लगाओ तब बात करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ जियो टाइम पे इसका डाल सकते हैं हम लोग? तुम स्पीकर पे बात कर रहे हो इसलिए बात साफ नहीं आ रही तुम्हारी आवाज। बलप्रीत गुड इवनिंग। चलिए आ गए, मैक्सिमम लोग देख लें, जरा एक बार चेहरा देख लें, मतलब कहने का मतलब कौन कौन। बलप्रीत आ गई, चंद्र प्रकाश जी आ गए, हरिओम आ गए, लुबना आ गई, मनोज, निधि, पूर्णिमा, राजेश, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ गए, चलो 2-4 लोग हैं, आ ही जाएंगे। रश्मि जी, चलो ठीक। देखो, ऐसा है कि आज थोड़ी सी मेहनत करेंगे, और ये वाली तो हम लोगों ने पीडीएफ लगाई थी कल। आज दो एक दिन सॉलिड के क्वेश्चन ये वो सॉलिड बता रहा हूँ, इसके थर्मो के क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस हो जाए, बाकी चीजें आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े है। बाकी मेहनत आपको ज्यादा ना करनी पड़े। एमसीक्यू ये वाले 70 दे ही करवाई दिए मैंने। मैच द कॉलम मैंने करवाया था। ये वाली पीडीएफ मैंने शायद करवाई थी, नहीं करवाई थी, ये वाली पीडीएफ नहीं करवाई थी मैंने ना, देखो ये करवाई थी, ये सर पीडीएफ स्क्रीन 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 शेयर कीजिए। हो गई थी, हो सर गई इसका करे शेयर। अच्छा अच्छा, चलो करता हूँ। सर अब आवाज सही साफ आ रही है मेरी? अरे अब तो तुम भी साफ आ रहे हो यार, तुमने माइक नहीं लगा रखा था, मैंने बता दिया था पहले ही। सर मैं बोलो ये हाँ। पूछ रहा था सर, पीडीएफ आप लगवा दोगे जैसे थोड़ा क्वेश्चन आसान लगने लगते हैं सर, थोड़ा चैप्टर भी सरल लगने लगे सर। चलो साहब, अच्छी बात है। देखो नाम लिख के आ रहा है मेरा, नहीं? हाँ सर आ गया आपका नाम सर। आ रही है स्क्रीन। नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। और गोपाल भाई? सर रमेश त्रिपाठी। अच्छा रमेश, रमेश जी, रमेश क्या हाल चाल है रमेश भाई? बढ़िया है सर एकदम। मैंने कौन सा किया? आजकल आजकल नवीन नवीन है क्या, लीव कर दिया नवीन, दिख नहीं रहा है?
नहीं सर, नवीन अभी तो कल बात हुई थी मेरी, तो वो बोल रहे थे हम तो ज्वाइन करते हैं। अच्छा, मैं आवाज नहीं फिलहाल आती अभी है। तो हमें लगता है वो साइलेंटली लेके चले। अच्छा अच्छा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भैया जरा, नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्ते। चलो भाई, शुरुआत करेंगे। आज आप पेन उन लेके बैठना, आज मेहनत करेंगे थोड़ी सी 2 घंटे, ठीक है। चलो, आज मैंने सबसे पहला काम तो ये किया है कि पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था थर्मोडायनामिक्स, वो कहाँ गई उसकी पीडीएफ देखूं किधर है। थर्मोडायनामिक्स मैंने लिखा नहीं है, शायद यही गलती करी है, अभी मैं लिख दूंगा उसके ऊपर। नीचे की साइड देखिए, नीचे की साइड है एमसीक्यू थर्मोडायनेमिक्स 3-1। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं आपकी पीडीएफ देख रहा हूँ ना, कि आपको जो मैंने पढ़ाया था ये, यहाँ लिख दूँ ना थर्मोडायनामिक्स। चीज और, जो आप वीडियो अपलोड कर देते हो बाद में, तो उसमें टॉपिक का नाम हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा वैसे। मैंने कर दिया सर डिवाइज, इस बार। नहीं नहीं, आप नोटिस करिएगा, मैंने कर दिया। आप उसमें रिवीजन करने में बढ़िया हाँ, रहता है। देखिए सर, यहाँ पर आपको क्या बताऊँ मैं, लास्ट में हम लोग एक बात करेंगे, ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है, ये अभी आप रहने दो। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी बताऊंगा आपको ये क्या है वाला। पहले मैं आपको सर ये जो बताऊं, फॉर्मूला आपने रेजिडुअल एंट्रोपी वाला बताया था वो सही था। हाँ सही सही हाँ था, सर। सही था। वो कुछ जगह जो है वो एस लिखा है, लेकिन वो एन एक्चुअल में यहाँ पर एन ही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैडम, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको एक चीज जरूर पता रहनी चाहिए, सब लोग सुनना ध्यान से। एक तो फार्मूला सबको याद है प्रॉपर तरीके से, नहीं है बताओ? फार्मूला माइंड में सेट है, नहीं है? माइंड में सेट होंगे फार्मूला तभी काम चलेगा। सर बार बार भूल जाता है। हाँ, कंफ्यूज, ओवरलैपिंग बहुत होती है इन थर्मोडायनेमिक्स जी के सर। फार्मूले में, ओवरलैपिंग बहुत जी होती सर, है, जी क्योंकि सर। इतने ज्यादा डेल्टा है इसके अंदर कि समझ में नहीं आता कौन सा डेल्टा कहाँ चलाएं, ठीक है। पर खैर, वो पढ़िए तब तो रहता है कि हाँ सही है, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ देर बाद ये फिर दोबारा करिए तो भूल जाता है, लगता नहीं नहीं मिस होता है। नहीं नहीं, एक्चुअली में जब जैसे 4 तरीके से लिख के सामने आ जाता है तो मिस करने लगता होगा। जब जी 4 हाँ जी। सर। तरीके से सामने लिख के आने लगता है तो मिस करने लगता होगा। ये एक्चुअल में ये इस चैप्टर में है ये प्रॉब्लम। मैं भी स्लिप कर जाता हूँ, बहुत जगह मैं स्लिप करता हूँ। चलो खैर, ऐसा है कि मैं कुछ फार्मूले आपको रिमाइंड करा प्रोफेसर करके का आपको सही है। क्वेश्चन जी करवाता जी। हूँ। पहले आपको फार्मूला रिमाइंड कराता हूँ छोटे छोटे, और फिर आपको मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, ठीक। ज्यादा नहीं, जो जरूरत है उनकी रिमाइंड कराऊंगा। देखिए, शुरुआत के फार्मूले लगभग सबको पता होंगे, शुरुआत वाले फार्मूले सबको पता होंगे। जैसे अगर मैं शुरुआत से ही चलूं, बिल्कुल जो जो जरूरत है ना, उनसे शुरुआत करूं, तो जरा आप ध्यान से सुनते रहिएगा, और आखिर में आप बताइएगा कि ये कुछ फार्मूले हम लोगों ने यूज किए थे। जैसे माइक आप एक बार ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। हाँ, माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम ये है कि हम लोग शुरुआत से चल रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो शुरुआत से। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, में लिखता जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए बस। फिर आपने डेल्टा u इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये 2 तरीके से लिखा था। इसके बाद आपने लिखा था w इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा v भी लिखा था, जिसको अगर चाहो तो आप डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो, या स्मॉल w चाहो तो स्मॉल w भी लिखते हैं। स्मॉल w इज इक्वल टू माइनस पी डी भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको डी यू इज इक्वल टू आप जो लिख सकते हो, इसे सिंपल वे में q या डी क्यू प्लस डब्ल्यू भी लिख सकते हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों तरीके, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपके सामने कैसा रखा गया है, ये चीजें ध्यान रखना। बाकी आप मेन फार्मूले इधर ही चल रहे हैं। इसके बाद W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1। अब लगातार चलेंगे तो आप देखते रहे, जहां पर आप बताएंगे हम आपसे बात करने लगेंगे। यहाँ पर NRT लॉग P2
की जगह यहाँ P1, V2 की जगह P1, यहाँ अपॉन P2 ये आ ही जाता है। इस तरीके का फार्मूला भी पढ़ा था आपने। इसी तरीके से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, एक फार्मूला मैंने छोड़ दिया है, उसकी जरूरत नहीं, पी डेल्टा वी वाला। जिन फार्मूले की जरूरत ज्यादा पड़ रही है उनको तो मैं 100% लिखूंगा ही, जो बहुत कॉमन है उनको हो सकता है छोड़ता चला जाऊं। अब इस तरीके से ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा। इसी के साथ साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि CV जो होता है, CV इज इक्वल टू DQ या डेल क्यू भी लिखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ नीचे DT हो जाता है, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, और CP इज इक्वल टू DH अपॉन DT हो जाता है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है। फिर CP माइनस CB इज इक्वल टू R हो जाता है। ये फार्मूले भी हमें जरूरत पड़ेंगे और इनको हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर फार्मूला नोटिस करो तो आपने ये भी नोटिस करा होगा, डेल्टा H1 है ना, H2 माइनस डेल्टा H2 माइनस, बताओ ये कौन सा फार्मूला है? चलो आपसे पूछता हूँ, कौन सा फार्मूला है? H2 इज इक्वल टू डेल्टा वाला सर। जी T2 माइनस T1 हो जाता है। एक तो ये, अगर V रखना चाहो तो यहाँ डेल्टा U1 ले लो आप, और यहाँ पर CV लिख देना, डेल्टा CV लिख देना, और यहाँ पर T2 माइनस T1 एंड सो ऑन, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपने जूल थॉमसन इफेक्ट का फार्मूला भी पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, और ये था एट कांस्टेंट एंथैल्पी पर, इस तरीके से लिखा था। यहाँ पर म्यू पॉजिटिव होगा, म्यू पॉजिटिव कब होगा? रिपीट ना करो सुधीर भाई, माइक ऑफ करो, आराम से बोल रहे हैं, जहाँ पूछे बात करेंगे तो आप बोलिएगा। यहाँ पर नेगेटिव कब होगा और म्यू 0 कब होगा, ये आपको पता है। जब गैस को मानी गैस सोर्स कूलिंग की बात करें, गैस सोर्स कूलिंग लिख दें यहाँ पर, मतलब हम कूल लिख देते सीधे, पूरा सेंटेंस ना लिख करके, गैस सोर्स कूलिंग, गैस सोर्स यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? मैं हीटिंग, तो यहाँ पर मैं हीटिंग लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या कर दूं, आइडियल गैस है, यहाँ पर नो कोई जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर नो जूल थॉमसन इफेक्ट ये भी मैं लिख सकता हूँ, या फिर विद आइडियल गैस कंडीशन भी लिख सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी भी, ये फार्मूला भी हम लोगों ने खूब यूज किया था। इसी तरीके से आपने एक एंट्रोपी का फार्मूला डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, या केवल टी भी यूज करते हैं, इस फार्मूले को भी लिखा था। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, और डिफरेंट टाइप्स की एंट्रोपी भी आपने लिखी थी कल फार्मूले में, लगातार जो पीछे पढ़ते हुए चले आ रहे हो इनमें आपने लिखा था। इस तरीके से इसको मैं बैक करना स्क्रीनशॉट डालें। एक मिनट मैं लिख दूं, अभी बैक करके दिखाता हूँ। DQ ये DS अपॉन ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं ऐसे भी पीछे लिख सकता हूँ। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, हो गया? जी सर। अब इसे हम DS अपॉन DQ अपॉन DT भी लिख सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये तब होगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। यहाँ पर रिवर्सिबल में वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये कह दूं DS की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी बलप्रीत, तो DQ अपॉन DT ऐसे लिखा जाएगा, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? ये प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल हो जाएगा, है ना? इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी की जा सकती है। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन डिपेंड करेगी कि पेपर में उस जिस समय आ रहा है क्वेश्चन वो किस कैटेगरी का आ रहा है, तो हम पहचानेंगे। अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम लोग एंट्रोपी का रिलेशन देखें, मैक्सवेल रिलेशन अगर देखा जाए, तो मैक्सवेल रिलेशन की भी मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, और यानी अगर मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं लिखे दे रहा हूँ, ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ कर देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ कर देता हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता, सॉरी वॉल्यूम ले लिए, टेम्परेचर हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू हो जाता है डेल पी अपॉन डेल टी, और ये हो जाता है एट कांस्टेंट, दोनों ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे चला जाता है। अब अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं डेल एस अपॉन डेल
P और यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर, तो फिर यहाँ क्या करेंगे डेल V कर देंगे और डेल T, ये अब यहाँ वॉल्यूम था, अब यहाँ पर वॉल्यूम है हो गया, तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे। फिर और ऊपर चेंज करना चाहें तो डेल T अपॉन डेल V, डेल T अपॉन डेल V, देखो ध्यान से इधर इधर लाओ से, दिख रहा है कुछ आपको? नहीं, डेल T अपॉन डेल V, ये एच कांस्टेंट एंट्रोपी हो गया, तो यहाँ डेल P अपॉन क्या हो जाएगा, डेल P अपॉन डेल एस भी हो जाएगा। ये सब इसी को पलटा जा रहा है, कुछ करा नहीं जा रहा है। डेल एस यानी कि इसे इधर ले आओ और इसे जो है आप ऐसे करके नीचे की तरफ ले आओ, देखो ये पॉसिबिलिटी सब यही आ जाएगी जो आपको दिख रही है। यहाँ एट कांस्टेंट जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो, अब इसको भी नीचे ले आओ, इसके नीचे आ जाएगा, अब ये भी नीचे आ जाएगा, मतलब ये भी यहाँ है जी। सर ये आपने लिखा है ds इक्वल टू dq अपॉन टी, कहाँ पर? ये dq अपॉन टी ऊपर सर। हाँ तो सर अगर हाँ, टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी? अगर टेम्परेचर घटने, नहीं टेम्परेचर घटने का मतलब यहाँ मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है, ये वाला नहीं ऊपर से, सबसे ऊपर से, ऊपर से ये वाला। अच्छा हाँ ये तो एंट्रोपी सर टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ नहीं घटने का मतलब तभी तो रिवर्सिबल जा रहा है प्रोसेस, तभी तो रिवर्सिबल जा रहा है। तो अगर सर टेम्परेचर रुक जाइए प्रभाकर सर, देखिए जैसे मान लीजिए आपने अगर पानी ले लिया, ठीक है, पानी लिया हुआ है, टेम्परेचर डाउन करिए सर, टेम्परेचर डिक्रीज करिए, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर आपने जब जैसे मैंने यहाँ dt लिया हुआ है, ये टेम्परेचर लिया हुआ है, ये टेम्परेचर वेरिएशन है एक्चुअल में, आपने जो पीछे बढ़ा हुआ है मैंने t लिख दिया तो है, लेकिन ये वेरिएशन डिफरेंस इन टेम्परेचर चलेगा सर। यहाँ पर आपको लगा होगा कि मैंने यहाँ पर केवल टेम्परेचर कर दिया, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर किया हुआ है मैंने। सर बोलिए आप कुछ। जी ठीक है सर जी। हाँ वो आपको भी लगा होगा ना। हाँ, नहीं सर मेरा मतलब सर इसमें मैं भी मतलब कंफ्यूज हुआ हूँ ना, इसमें पढ़ाता भी हूँ सर, तो मतलब ये ds जो मतलब चेंज एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ नहीं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब है जब हीट वेरिएशन करेंगे सर। आप डायरेक्ट रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको उल्टा लग रहा है, हमें भी लगता है, ये आपको नहीं लगता है, दुनिया को लगता है ये। सबको लगता होगा सर। वो इसलिए लगता है, मैं कारण आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं पानी के बारे में सोचता हूँ और ये बर्फ बना दूं मैं, तो आपने कहा कि सर अगर टेम्परेचर घटाया तो एंट्रोपी बढ़नी है। हाँ, और जबकि यहाँ एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी घट रही, तो ये रिलेशन टेम्परेचर के साथ में तब काम करेगा जब आप हीट बढ़ाइए तब ये आप रिलेशन देखना शुरू करिए, इस पे हीट बढ़ाना शुरू करिए, तब टेम्परेचर कितना, उस हीट को बढ़ाने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर देना पड़ा, दिस इज द फैक्ट। ये यहाँ पर बोलना पड़ेगा सर, उस हीट को देने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, ये वर्डिंग है सर यहाँ पर। जबकि हम लोग रिलेशन यहाँ देखने लगते हैं तो मन में कंफ्यूजन ऑब्वियसली बात है कि आना तय है, ठीक है सर जी। तो अब यहाँ सर एक चीज ये मैं बताना चाह रहा था, यहाँ चल रहा था मैं, इसी के आगे मैं अगर dp को नीचे, डेल p को नीचे ले आऊं तो डेल p, अब चाहे जो भी बोलो आप, मेरी जुबान से जो निकल जाए, डेल t अपॉन यहाँ पर डेल p हो गया, डेल p हो गया, और नीचे मैं यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट कर देता हूँ, इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो डेल v अपॉन हो जाएगा आपका डेल v अपॉन डेल s हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा प्रेशर पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इतने फॉर्म लिख सकते हैं सर। जैसे पेपर में ये कोई भी फॉर्म आ सकता है कि भैया ये बताओ कि फर्स्ट और सेकंड लॉ के कॉम्बिनेशन से जो मैक्सवेल से रिलेशन बने हैं वो कौन कौन से पॉसिबल है। तो सर प्रभाकर सर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसका एक्सक्यूज मी सर, इसका सर क्वेश्चन आया था जीआईसी वाले एग्जाम में, इसका आया था। तो ये इतना यहाँ पर सर टी दिया हुआ है ना, ds अपॉन dv, टी फर्स्ट वाली में टी है, ये टी है, थोड़ा सही बना देता हूँ, टी है सर। आपने सर ये मैक्सवेल, सर ये आपने ये मैक्सवेल रिलेशन वाले उससे निकाले हैं सर? बोलो। मैं कह रहा हूँ सर ये आपने रिलेशन लिखा सर, ये आपने भी हाँ, फर्स्ट लॉ को मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से निकला है ये। मैंने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कंसीडर किया है dq इज इक्वल टू du प्लस pdv ले लो आप,
और दूसरी इक्वेशन एंट्रोपी की ले लो, ds ऊपर जो लिखी सबसे पहले ये वाली dq अपॉन dt, इनको आप कंबाइन कर दो और कंबाइन करके आ जाएगा ds इज इक्वल टू, इन्हें q की वैल्यू पुट कर दो, du प्लस पी डीवी, तो यार पूरी मेहनत करवा दे रहे हो, अपॉन ये t हो गया, इसको आप लिख सकते हो TDS इज इक्वल टू du प्लस पी डीवी कर दो, बस शुरुआत कर दो सब यहीं पर से, फटाफट वैल्यू बदलते चले जाओ, अपने आप आते चले जाएंगे, है ना, चाहे डेल एस लिख दो। हाँ यहीं से निकाला है मैंने ये वाला रिलेशन। हाँ अब बोलो राजेश। इससे सर ठीक है, इस तरह से रटना नहीं पड़ेगा ना। हाँ इस तरीके से ये करना चाहो तो आप फिर आप वेरिएशन करते चले जाओ, आता चला जाएगा। सर ये मैक्सवेल वाले दिए है ना सारी फॉर्म। तो ये सर लिख दीजिएगा इसमें मैक्सवेल। हाँ मैं लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैक्सवेल, ये मैं पीडीएफ दूंगा आपको, मैक्सवेल इक्वेशन। माइक किसी का ऑन छूट गया, माइक लग रहा भावना का ऑन छूटा हुआ है, बातें कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि नहीं सर हमारा ऑन नहीं था। अच्छा गुस्सा मत हो सर, बट ये क्वेश्चंस दोबारा समझा दीजिए सर, हम कहने ही वाले थे। अरे अब तो तुरंत मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। देखो ऐसा है सर, समझ नहीं आ पाए। नहीं तुरंत बोलना चाहिए था, उस समय तुरंत बोला करो, जब सब पूरा पेज लिख जाता है ना उसके बाद बड़ा मेहनत पड़ती है, आप तुरंत टोकोगे तो मुझे आसान रहेगा। खैर कोई बात नहीं। देखो मैंने पहली इक्वेशन लिखी यहाँ पर, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर वॉल्यूम लेता हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ds अपॉन देखो dv हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहीं से देखो आप, यहीं से देखो आप, हो जाएगा। और अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता हूँ, तो फिर इसका मतलब है dp अपॉन dt ये वाला हो जाएगा, ये बराबर, फिर इसका एक्सक्यूज मी सर ये जो इक्वेशन दी हुई है TDS इक्वल टू du प्लस पी डेल्टा भी, इसे बनाकर एक दिखा दीजिए। देखो इसे बनाकर रुक जाओ, हाँ ठीक है सही कह रहे हो। इन दोनों को मिला के आपने नोटिस किया होगा कि हम DH भी तो बोलते हैं इसे, DH भी बोलते हैं, है ना, DH बोल सकते हैं इसे, बोलो यार DH बोल सकते हैं इसे। अब इसमें क्या करना है, बोल सकते हैं। अब हाँ DH को अगर चाहो तो आप डेल क्यू भी बोल सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हो, सब पॉसिबिलिटी है। डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही बातें मानी जाती है यहीं पर। अब आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले कांस्टेंट टेम्परेचर यूज करो आप, सबसे पहले कांस्टेंट टेम्परेचर यूज करोगे तो एक तरफ जब कांस्टेंट टेम्परेचर यूज करोगे तो इसके नीचे क्या किया मैंने, इस वाले देखो ध्यान दो, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम में मैं डेल एस डेल वी लिखूंगा, टेम्परेचर जब कांस्टेंट करूंगा तो ये कट जाएगा, तो यही आ जाएगा फैक्टर, अपने आप आ जाएगा, चेक करो आप, आएगा, नोटिस करिए आप, मैं लिख रहा हूँ डेल टेम्परेचर कांस्टेंट जब करूंगा तो ऊपर वाला टेम्परेचर कटेगा, नीचे आपका क्या होगा dv हो जाएगा, और यहाँ पर बाहर की तरफ मैं t लिख रहा हूँ। अब इसको मैंने क्या लिखा, dp अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको ऐसा क्यों लिखा, देखो भाई अब इसमें क्या करना है, मैंने जब भी आपका ये एंट्रोपी तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी इसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर मैं क्या काम करता हूं कि जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट करूंगा तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर जो है वो आप 0 कर दीजिए, जब ये 0 करोगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर का जब वॉल्यूम 0 तो आप वो इंटरनल एनर्जी 0 करूंगा तो वॉल्यूम के कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हमें लेना पड़ेगा डेल पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हम कर ही रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर भी लाना पड़ेगा, तो यहाँ टेम्परेचर ऊपर है नहीं जो कैंसिल हो जाए, तो फिर इक्वेशन आ जाएगी, अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ, अगले पेज पे लिखे दे रहा हूँ, ds अपॉन, देखो पीछे से चेक करते जाओ, ds अपॉन dv हो जाएगा, ds अपॉन dv या डेल s अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब पीछे देखो फिर एक बार, ये वैल्यू आपने कांस्टेंट कर दी, इंटरनल एनर्जी से हटा दो, अब बचा हमारे पास pdv, तो अब आपने लिखा यहाँ pdv। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू किसके लिखना है भाई, प्रेशर तो है ही हमारे पास में, तो प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे, तो ये वैल्यू मैं कांस्टेंट कर दूंगा और नीचे की तरफ ले आऊंगा, तो यहाँ लिख दूंगा pdv की जगह पर मिटा रहा हूँ, pdv की जगह में लिख दूंगा dp लिख दूंगा और नीचे लिख दूंगा dt लिख दूंगा और टेम्परेचर वॉल्यूम कर दूंगा कांस्टेंट। देखो इसी से निकाली मैंने, बहुत ज्यादा पूरा नहीं लिखा, केवल एक लाइन में समझाने की कोशिश की, फिर इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चले हैं सब। और एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगी आपको, एक चीज और भी बता दे रहा हूँ, यहीं पर बता दे रहा हूँ, देखो अगर मैं एक काम ये करूं कि जितने भी थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस हैं
उनको डिफरेंट वेरिएशंस के साथ में लिखना चाहूँ तो ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम इस इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से और लिखें। जैसे इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं। जब इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो आपको फिर वापस यहीं पर आना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये नीचे आया, देखो फिर पन्ना पलटो आप, ये देखो आप, ये नीचे आया, डीपी यहाँ है, ds अपॉन डीपी हुआ, देखो ds अपॉन डीपी हुआ। तो आपको नहीं कुछ करना, याद आप रटिए मत कतई, रटेंगे तो कंफ्यूज इतना कर जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे वहां। फिर से बोल रहा हूँ, डीपी कर दीजिए उसे, हाँ डीपी लिख दीजिए, आप पीपी लिख दीजिए सर सेकेंड और फोर्थ अच्छा, माइनस रहेगा ना? हाँ हाँ, देखो यहाँ ds अपॉन डीपी मैं लिख देता हूँ और यहाँ क्या कर देता हूँ, dv को ऊपर ले जाता हूँ। अब इसमें क्या करना है यार, इसमें टाइम ना वेस्ट करो आप अपना और मेरा दोनों का। अब यहाँ पर प्रेशर आ ये तो बन गया, जाएगा। हाँ, अब बन गया। सर ये ऊपर हो जाएगा। हाँ, अब कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, देखो नोटिस करो, जैसे मैंने यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट किया, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट किया, तो इसका मतलब अब आप इसे खुद देख लोगे, पता लग जाएगा। यहाँ प्रेशर थोड़ा कांस्टेंट कर दोगे, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो फिर टेम्परेचर करना पड़ेगा। यहाँ वॉल्यूम ऊपर आ चुका है तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या कांस्टेंट करूं मैं, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट कर दूं। बना लो अपने तरीके से, हिसाब से तरीका बनता चला जाएगा। लिखा रहने दूं, मिटा दूं, चलो लिखा रहने दो। अब क्या करना है सर, इसी के साथ मुझे एक इक्वेशन भी याद रखनी है, गिब्स फ्री इक्वेशन भी आपको पता होगी। गिब्स फ्री इक्वेशन को तो वैसे तो पता है, ये वाली तो सबको रटी होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो सबको रटी हुई होगी। लेकिन जब पेपर में आती तो बड़ा उलझन हो जाती है, ऐसे आ जाएगी टेढ़ी, डेल्टा जी इज इक्वल टू, है ना, ये आ गया आपका, ये डेल एच आ गया माइनस टी डेल एस आ गया। तो मतलब बनाने का उसका तरीका ऐसा हो जाता है कि दिमाग भी गड़बड़ा जाता है उस समय कि यार ये वही है, कोई दूसरी तो नहीं है, वही है दूसरी तो नहीं है, इस तरीके से भी आता है। अब अगर हम चाहें तो ये इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मैंने दे रखी, मतलब प्रिंट आउट दूंगा इसका, वो आप लिख सकते हो। और एक बात ऐसे भी हो सकती है कि इक्वेशन ऐसे भी आ सकती है वाली, देखना ध्यान से, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। प्रभाकर सर बताइएगा, ऐसे आ सकती नहीं आ सकती, प्लस मैंने बताई भी थी शायद आपको, डेल है, डेल फिर डेल्टा जी, मुझे याद है मैंने आपको बताई थी। जी सर, जी हाँ जी कल सर, ही बताई थी कल। हाँ, मैंने शायद आपको बताई थी इक्वेशन, ये ऐसे भी आ सकती है। तो ये मैंने आपको पीछे ये भी बताया हुआ कि कैसे डराइव हुई, कहाँ से आई है इक्वेशन, उनका रोल भी मैंने आपको बताया था। अब एक हिंट मैं आपको और दिए दे रहा हूँ, चलते देखो ध्यान सुनो, एक हिंट और दे दिया रहा, यहाँ लिखो डेल्टा एच, यहाँ लिखो डेल्टा एस और यहाँ लिखो डेल्टा जी। अब यहाँ कुछ मत करो, पहले यहाँ लिख दो, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर, देखो पहले मैं लिखता हूँ एन, ठीक है, फिर P लिखता हूँ, फिर N लिखता हूँ, फिर P लिखता हूँ, NP मैंने लिख दिया। जब मैंने NP लिख दिया तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ उल्टा कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ P कर देता हूँ, यहाँ N कर देता हूँ 2 बार और फिर P कर देता हूँ। ध्यान से देखो, NP, फिर मैंने उल्टा शुरुआत की, वो बीच में डबल कर दिया, क्या किया मैंने, PNNP। अब जिस समय ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, ये पीएन का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उस समय ये क्या होगा, ये ध्यान देना, ये अपने हिसाब से लिखना। देखो कैसे करोगे, इसकी एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 बनेगी, ये एन हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी पी बन सकता है। जब यहाँ पर आओगे तो दोनों पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, पी भी हो सकता है एन भी हो सकता है, तो यहाँ पर पी और एन लिख लेना। और इसमें भी वही कंडीशन है, मतलब ऊपर वाले में एनपी लिख करके नीचे वाले में दोनों कंडीशन चलना। यहाँ पर 0 भी पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर भी वही PN0। अब याद हो गया ना, याद हो गया। बलप्रीत बताओ पहले मुझे क्या लिखना है, डेल्टा एच में क्या लिखना है, हमेशा डेल्टा एच में क्या लिखना है, बलप्रीत बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें वैल्यू पर डिपेंड तो नहीं करेगा, जैसे डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हुई या कम हुई? हाँ, उस पर वही मैंने बताया। अगर मान लीजिए आपने डेल्टा एच नेगेटिव दिया है और तो ये 100% नेगेटिव ही होना है। हाँ, नेगेटिव ही होगा 100%। तब तो 100% नेगेटिव होगा, मतलब इसलिए 2 कंडीशन ऊपर रखी है, नीचे वेरिएशन चलेगा, नीचे वेरिएशन नहीं, जैसे सर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है बट माइनर, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, वो ज्यादा है, नहीं तो फिर इन बातों पे डिपेंड हो जाएगा ना। यहाँ देखो, आ जाओ, यहीं आ जाओ आप। अगर डेल्टा एच नेगेटिव ले ली और आपने डेल्टा एस भी नेगेटिव ले लिया, अब कम ज्यादा है तो फिर उस समय क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू कैसी ले रखी है आपने।
वो पॉसिबिलिटी ये वैल्यू तो हो जाए। कौन ज्यादा है कौन कम है, इसलिए दो नीचे अलग रखे हुए हैं। तो ये आपको वहां पर ये दोनों वैल्यूज पे चलेंगे, ऊपर वाले वैल्यूज पे नहीं चलेंगे, ऊपर वाले फिक्स हैं। इन पे फार्मूले पे, इन पे फिलहाल मैं सब बता चुका हूँ आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्वेश्चन नहीं था, मतलब ये भी इक्वेशन आपको याद रखनी है, डीपी या डेल पी अपॉन सर प्रीवियस पेज शो कर दीजिए स्क्रीन पर। दोनों शो करूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, पूरा लिख दूं, फिर मुझे क्वेश्चन कराने हैं इसलिए मैं समय थोड़ा बचा रहा हूँ। देखो ये इक्वेशन बताओ कौन सी है, ये इक्वेशन बताओ कौन सी है, बोलो जल्दी से। क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये डेल्टा एच अपॉन ऐसे भी लिख सकते हैं डी, यहाँ पर V2 माइनस V1। बोलिए सर। क्लेप्रियन या क्लेसियस क्लेप्रियन, कौन सी मुझे नहीं पता, भगवान नहीं जाने सर, कौन क्लेप्रियन है। क्लेसियस में 2.303 आ जाएगा। आरएनएस इक्वेशन से मिलती जुलती। जी जी जी। अब अगर मान लीजिए मैं इसे लिखना चाहूँ log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच लिख दूं यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा एच नीचे अगर चाहो तो भी लिख सकते हो, अपॉन में 2.303 303 आर P2 माइनस T1 क्या होता है मुझे याद नहीं। 1 अपॉन T1। अच्छा ऐसे लिख दूं जो पहले लिख रहा था। हाँ जी, ऐसे भी सर उसी फॉर्मेट में रहने दीजिए। अच्छा उसी फॉर्मेट में रहने दें। हाँ, वो पुरानी वाली तैयार है, अभी कंफ्यूज करेगा। यही आएगी। ठीक है, चलिए सर, ये कुछ मैंने फार्मूले जो मेन यूज किए थे, इन पे बेस मैंने मेरी ये वाली पीडीएफ सिंपल, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं क्वेश्चन, लेकिन हाँ टिपिकल वाले भी अभी बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ी एक बार चल जाए 15 आधा घंटा तक ये चले। सर जैसे कल आप लोगों ने आंसर दिए थे, ये मैंने करा दिए शायद आपको, ये मुझे लग रहा करा दिए, देखो सर नहीं करवाइए। देखो अच्छा ये वाली पीडीएफ चेक करो, कराए क्वेश्चन ये नहीं कराए? नहीं करवाया सर, नहीं करवाया। उस दिन आपने सर एमसीक्यू वाले थे वो कुछ और दूसरे क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन। पहचानो नहीं करवाया सर, नहीं कराए है ना। एक आध क्वेश्चन हो सकता है पुराना मिले इसमें, ये संभावना हो सकती है, क्योंकि बनाते समय मर्जिंग पॉसिबल है। चलो ठीक है, मुझे लगता है यार मैंने करा दिया, क्वेश्चन देख के मुझे लगने लगता है पता नहीं क्यों एक आध क्वेश्चन मर्ज कर दिए। ये सर अर्ग जूल और ये वाला क्वेश्चन तो था सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ कभी कभी सब नहीं एक आध डाले हैं। चलो ठीक, एक आध मिक्स हो गए। पहला क्वेश्चन बताओ भाई, चंद्र प्रकाश जी आप बताओ, चंद्रदेव जी आप बताइए। चंद्रदेव जी बताइए पहला क्वेश्चन। सर मैं बताऊं सर? रुक जाओ यार, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के रखे मैंने, इसलिए जल्दी जल्दी करो यार, टाइम ना खराब करो। जी सर। तो फर्स्ट का 4 लगा दीजिए। फर्स्ट का 4th लगा दूं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता रहा है। इंटेंसिव जो है वो इंट्रिंसिक एनर्जी क्या इंटेंसिव है या बॉइलिंग पॉइंट है सर? नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। सर इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होती है ना? हाँ इंडिपेंडेंट होती है। चलिए सेकंड वाला प्रभाकर जी बताइए। प्रभाकर सर बोलिए सर। टेम्परेचर होगा सर, टेम्परेचर लगा दूं सर? आप बोलते रहिए मैं लगाता रहूं। सही सर। ठीक मान ली सर, आप 2-3 सर बता दीजिए, आप बार बार बीच में साइलेंट मोड में चले जाते हैं, पहले बता ही दीजिए, झंझट खत्म कर दीजिए। एंथैल्पी। वेरी गुड, ठीक है सर।
6 तक आना है आपको, 6 तक, फिर नहीं पूछेंगे आपसे कतई। थर्ड लॉ सर। लगाऊं थर्ड? हाँ लगाइए सर ना। थर्ड लॉ, क्या सर सेकंड लॉ नहीं लगा सकता हूं मैं? सेकंड ला होगा सर। हमें लगा सर। नहीं सर, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी इज इंट्रोड्यूस सेकंड में हुई है, एक्सप्लेन थर्ड में हुई है। ये चीज सर उस दिन बताई थी आपने। हाँ, मैंने आपने बोला था, तो मैं ये किसी ने पूछा भी था उस समय, यही बात पूछी सर जो आपने बोला कि कब आई थी, तो मैंने राजेश से ही पूछी थी शायद, तो मैंने ये बताया था कि थर्ड लॉ में ये एक्सप्लेन की गई थी और सेकंड लॉ में ऐड हो गई। जी सर। जी जी, ये बताइए ठीक है सर। हाँ हाँ, पांचवा बोलिए सर। D इक्वल टू 0 सर। यानी कि यहाँ लगा दूं? जी ठीक, एक और बता दीजिए, फिर आप आराम से बैठिए। स्टैंडर्ड कंडीशन में सर एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की क्या मानते हैं सर? सर 0। ठीक, 0 सर। थैंक यू। भावना, 2 क्वेश्चन तुम्हारे नाम है, बोलो। सर साथ में थ्रेशोल्ड एनर्जी। बहुत कराने क्वेश्चन। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी सर 7। थ्रेशोल्ड, जी सर। ठीक, सही है। 8वां बताइए, ये तो करा था, कल करा था, छोड़ो, ये कल किया था ना, वही है। जी सर। 9 बताइए, 9 बताइए, 9। सर एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होती है, मतलब ये तो गलत है, ये नेगेटिव पहला होती है। वाला। पहला दूसरा गलत है सर। तो ये करेक्ट पूछ सर रहा हूं। नेगेटिव, हाँ सर डी हो जाए, पॉजिटिव। यूटिलाइजेशन। चलिए ठीक, अब आप माइक ऑफ करिए अपना। राजेश जी, दोनों बताइए क्वेश्चन जल्दी से। इसका सर फोर्थ, गिब्स एलमोंटेज, फोर्थ 10 का। 10 का फोर्थ, 10 का फोर्थ, 10 का फोर्थ। ठीक, सही है सर, इसमें सोचना ही नहीं कुछ। जी, पॉजिटिव, इसमें सर पहला ही है इसमें तो करेक्ट। ठीक है, चलो अब पहला आप ही, माइक हाँ ऑफ श्योर। करिए। बलप्रीत, दोनों क्वेश्चन तुम्हारे नाम। इसमें थर्ड कार्बोहाइड्रेट। सर 12th का फर्स्ट। 12th का फर्स्ट। 13 पढ़ लेती हूँ मैं स्टैंडर्ड पर। रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर वो स्टैंडर्ड है, पॉजिटिव सर। कहाँ लगाऊं? सेकंड। नहीं, 12 का पहला लगा दूं? हाँ 12 का पहला, 13 का बी। 13 का बी। चलिए बलप्रीत, एक बार 13 और पढ़ो, 13 और पढ़ो एक बार। जूम कर दूं? ठीक है, नहीं दिख रहा है वैसे तो। चश्मा लगता है तुम्हारे? नहीं। नहीं सर ठीक है, ऐसा 6/6 है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एलिमेंट। सर मैं कंफ्यूज हूँ सेकंड और फोर्थ में। सर 0 होगा। सेकंड एंड फोर्थ में से आप बताइए सर। मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द चेंज इन एंथैल्पी accompanying the formation of substance from the element at, वो तो टेम्परेचर सब दिया है। सिंस द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट आर टेकन टू बी 0, वो तो पीछे भी बात हो चुकी। द हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है
वो वैल्यू वेरी कर सकती है, मतलब अधिकतर आपने नेगेटिव देखी होगी, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब हीट देनी भी पड़ सकती है और हीट ये ले भी सकता है, दोनों है। दोनों, कोई चीज बनने के लिए पॉसिबिलिटी दोनों की होती है। 100% श्योर नहीं कि वो मतलब ज्यादातर नेगेटिव ही आती है, लेकिन अगर मे की बात लगा रहा है तो मे का मतलब हो गया कि वैल्यू वेरी कर जाती, कभी कभी हीट देनी भी पड़ सकती कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड दी हुई है ना। हाँ, कंडीशन स्टैंडर्ड, लेकिन मे वर्ड लगा, अगर नहीं लगाता तो फिर हम आंसर नेगेटिव लगाते, फिर आंसर नेगेटिव लगाते हैं। उसने मे भी लगा दिया है, तो इसलिए आंसर मुझे थर्ड पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर मैं एक बार और बता रहा हूँ, सुनना पूरी बात को ध्यान से। जो डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन है, जब दो एलिमेंट से कोई चीज मिलके बनती है, तो उस समय ये भी हो सकता है कि हमें एनर्जी देनी पड़े मिलाने के लिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब दो चीजें मिले तो एनर्जी रिलीज भी होने लगती है। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल मानी जाती हैं पेरेंट एलिमेंट से, तो इसीलिए ये इस पे ज्यादा प्रेफरेंस जाएगी। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो बलप्रीत उस समय फिर ऑप्शन जो है वो फिर नेगेटिव चला जाता है, ये 100% श्योर है, उस समय नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन फिर नेगेटिव में जाती है। तो ये चीज आप अपना डाउट मिटाइए पहले। थैंक यू सर। बोलिए मैडम, बोल दीजिए। सर 7वां क्वेश्चन में सर एक्टिवेशन एनर्जी कब यूज करते हैं आप? कौन से वाले क्वेश्चन में? सर 7वें में। 7वें में द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू परमिट अ रिएक्शन टू अकर, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आंसर इसी को क्यों सही लगाया वो आप समझो। द मिनिमम वर्ड दिया और एक्टिवेशन में मैक्सिमम वर्ड यूज होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी में होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अप टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये बोला जाता है। ठीक है सर, कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। नहीं कोई बात नहीं जी। अब चलिए आप ही बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? रेनू यादव। रेनू जी 14-15 बताइए। सर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी लगाऊं? पंद्रह बताइए। पंद्रह बताइए। सर थर्ड वाला होगा। 15 का थर्ड कंफर्म करिए। सर डेल्टा ई में कंफ्यूज है, बाकी वो तो लास्ट वाला सही लग रहा है, मतलब पीडीवी तो सही है, लेकिन डेल्टा ई। अच्छा, कौन कंफर्म करेगा? यही तो होता है ना, फार्मूला लिख लिया करो, डेल्टा सर इसका फोर्थ होना चाहिए सर, फोर्थ। पी डेल्टा वी। कौन सा होगा सर? प्लस माइनस फोर्थ तो नहीं है सर फर्स्ट, सर फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ सर, फोर्थ। फोर्थ क्यों नहीं होगा? हाँ रुक जाइए, अब माइक ऑफ करिए फिर बताता हूँ आपको। माइक ऑफ करें सर पहले, माइक ओवरलैप किसी का डिस्टर्ब कर रहा है। गोपाल सर का माइक है सर। गोपाल सर का माइक कल से गड़बड़ कर रहा है, बाकी नहीं करता था अब तक। सर सुनिएगा सर, आपको मैंने रिलेशन पढ़ाया था, आपको याद होगा, शायद हमें लग रहा है इतनी जल्दी भूल गए आप, और आपको वैसे भी याद होना चाहिए। H इज इक्वल टू होता है U प्लस टीवी, यही होता है सर। तो इसी को तो लिखा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सर चंद्रदेव जी, जी सर कंफर्म हुआ सर? नहीं, आप माइनस क्यों बता यस रहे सर। हैं? माइनस क्यों सर रिलेशन निकाल रहे हैं? सही है सर ये। सर डेल्टा ई लिख दिया था, इस वजह से कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। नहीं, यू पुरानी कुछ जगह यू लिखते हैं, आजकल यू ही लिख रहे हैं, पहले ई भी, डेल्टा ई भी लिखते थे, और पीजीटी में अधिकतर डेल्टा ई आ जाता है, ये भी ध्यान रखें आप। 16 सिस्टम का फर्स्ट है। तो सुधीर एक काम करो, 16-17 दोनों बताओ, सुधीर दोनों बताओ। 16-17 16 का फर्स्ट सर। 16 का फर्स्ट लगा दिया, बहुत देर तुमने निकाल लिया, पहले ही हमें लगा।
नहीं सर, आपने बताया था वो एच वाला, वो दिमाग में आ गया तुरंत सर। अरे दिमाग तुम्हारा बहुत चल रहा है। चलो 17 बताओ। एक क्वेश्चन से पहले सर फर्स्ट होगा क्या? आलोक फर्स्ट आ गए। आलोक 17 जी का सर। फर्स्ट होगा। निकालो यार, जी ऐसे सर। नहीं, तुक्का ना लगाओ यार। थर्ड होगा, थर्ड। निकाल लो। इसमें क्या डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? 1 माइनस 1.5 बचा। माइनस हाफ। माइनस हाफ आ रहा था, माइनस हाफ। 5 आ रहा था सर, जो तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा। हाँ, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, या डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा। हाँ तो ये हुआ ना, सेकंड हुआ ना नहीं सर, भाई। डेल्टा ई की वैल्यू तो कम है। रुको यार, डेल्टा थर्ड एच वाला होगा। वैल्यू माइनस में है ना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस हाफ आर टी आ रहा है, तो हाँ फिर ये डेल्टा एच ज्यादा होना चाहिए। भाई एक ये है, डेढ़ ये है, तो जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो माइनस का ही साइन तो लगेगा ना यहाँ पर। तो हाँ जी डेल्टा सर, यू माइनस है ना, माइनस हाफ आर टी। 2.5 आर टी हो, हाँ जी 0.5 आर टी हो गया। तो ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक घट जाएगी। ये वैल्यू कम हो गई ना इससे, ये ज्यादा हुई, ये इधर आएगी तो प्लस में आएगी, तभी ये आएगा। तो सर नहीं नहीं समझ में आया। माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अरे मेरे यार राजेश भाई। हाँ वन सर सही माइनस है, हाफ। डेल्टा यू में से जब उतना घटाएंगे तब आएगा डेल्टा हाँ एच की वैल्यू। हाँ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है राजेश जी। अब यहाँ पर डेल्टा यू माइनस 0.5 अच्छा अच्छा। आर टी हो गया। तो अब तो ये ऑटोमेटिक कम हो गया ना, क्योंकि इसमें से घट रहा है, और जब इधर जाएगा तो ये बढ़ हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप जरा माइक ऑफ करें, दूसरे को मौका दें। आलोक बताओ। जी श्री सर। जायसवाल 18 का सर ए। 18 का ए कैसे पता आपको 18 का ए है? सर साइक्लिक प्रोसेस होती है ना सर, वो इनिशियल टू ठीक फाइनल। ठीक है, 1920 बताएंगे जायसवाल, बोलो। 19 का सर 4। अब आलोक रुक अच्छा जाओ, आलोक रुक जाओ। हाँ ठीक जायसवाल है को सर। बताने दो। आलोक 19 जल्दी जल्दी बताओ, फिर थोड़े और क्वेश्चन मुझे कराने, न्यूमेरिकल भी कराने, इसलिए जल्दी बताओ, ये इजी है। जयसवाल का माइक नहीं ऑन हो रहा है, चलो छोड़ो। एडियाबैटिक। रुक चलो। कौन बोल रही हो? नाम बताओ पहले अपना। जागृति। जागृति जागृति सर। बोल। हाँ जागृति बताओ बेटा। एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक 19 है। यानी कि ये लगा दो, चलो ठीक, डन हो गया। 20 का बताओ। A spontaneous change in one which the system suffers. Spontaneous में lowering entropy. सर एंट्रोपी लोअर होगी क्या शायद? नहीं, लोअर फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ सर, माइनस होती है। मैंने लगा ही दिया। चलो हाँ ठीक सर। है, कोई बात नहीं। ओके सर। अब बोलो। हाँ अब माइक ऑफ करो अपना, दूसरे को मौका दो जरा। जो बोलना चाहे बोलो, भारती उड़ती कोई भी लाइन पे जो भी हो, दो बोलो। कोई लोग जो बोलना दो बोलना, कोई बोलो, दो बोलिए। सर 21 का डी। 21 का डी। डी कैसे 22 होगा का सर? मुझे नहीं पता, आप बोल रहे, मैंने मिलाया नहीं अभी कुछ। अब मैं अभी आगे जा नहीं रहा हूँ, 21 का डी बोल रहा हूँ। आप बोलो थर्ड। कंफर्म। इन्होंने बोला द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, सही तो है यार भाई, गुरुजी सही सही है। है सर, वेपर में ये तो मोशन ज्यादा होगा। गैस में सही है सर। 22 पे आइए आराम से। व्हेन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? क्या बोल बॉन्ड रहे बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, हैं? तो इसका मतलब हुआ घट जानी चाहिए। लोअर देन लोअर। 22 थर्ड। थर्ड आना चाहिए। कम हो जाएगी। हाँ धर्मेंद्र तिवारी है लाइन पे क्या है? 23 24 अगर है तो बताओ। नेम ऑफ विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड, मर गए, बहुत कर रहा। या तो आएगा या नहीं आएगा, दो ही ऑप्शन है। सर प्रोटॉन तो होगा नहीं, क्योंकि ये डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैक्सवेल ने ऐसा कोई रिलेशन दिया नहीं।
तो ये सेकंड कटे फोर्थ ही होगा सर। फोर्थ होगा। तो फोर्थ मेयर ही होगा हेलमोंट्स लग रहा है। सर 50-50 में फोर्थ 100% होगा। फोर्थ सही हो गया। अच्छा ये बताओ थर्ड लॉ ठीक है। किसने दिया था? थर्ड लॉ किसने दिया था? बोल्ट्जमैन नष्ट ने। ने सर, नष्ट नष्ट। नर्स ने दिया था, जबकि लोगों को अच्छा। लगता नहीं है नर्स ने दिया होगा। हाँ यस सर। सर। अच्छा फर्स्ट लॉ किसने दिया था? और सर फर्स्ट और सर सेकंड लॉ फर्स्ट पहले आया, उसके बाद सर जीरो लॉ आया। हाँ जीरो बाद में आया है। फर्स्ट सर लॉ ये किसने फर्स्ट ला दिया ही था? तो दिया है, फर्स्ट ला ही तो दिया है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ यार, फर्स्ट लॉ किसने दिया? आप अब भी नहीं बोल रहे हैं। चौथे का है मेयर यही मेयर हेलमोंट्स। यही हो जाएगा, मेयर हेल्महोल्ट्ज। हेलमोंट, और मेयर सर हेलमोंट सर दो सेकंड लॉ उन्होंने दिया था कैल्विन और क्लेसियस ने। क्लेसियस ने। एक्चुअल में सेकंड लॉ पे 3-4 साइंटिस्ट आ जाते हैं। क्लेसियस ने अपने यस सर। अकॉर्डिंग बोला, कैल्विन, लेकिन सबसे पहले कैल्विन क्लेसियस ने ही दिया था, इसलिए नाम यस सर। कैल्विन क्लेसियस का ही बोला जाता है। यस सर। जीरोथ मुझे ध्यान नहीं, जीरोथ अगर आपको पता हो तो बता दो किसी को, मुझे ध्यान नहीं जीरोथ नहीं। नहीं याद है। चलो बताऊंगा इसे देख करके। ये बताओ 25 बताओ संजीव भैया बताओ। सर ये जो नस्ट वाले हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले हैं ना नस्ट? हाँ वही एक ही। थर्ड वाले। 24 क्वेश्चन नहीं हुआ है। 24 नहीं हुआ? अच्छा नहीं। फॉर 24 का थर्ड। सी सर, सी। चलो ये लगा थर्ड। चलो अब जरा संजीव सर को बताने तो 25-26 दो बताएंगे ये। सर एंट्रोपी चेंज ये क्या नहीं हुआ, होगा सर गलत इसमें। होगा? क्यों ए क्यों होगा? द रिवर्सिबल के लिए मैंने अभी लिखा था, क्यों रिवर्सिबल अपॉन टी अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, नोटिस करिए। ओके सर, ओके सर। 25वां देखो, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो डेल्टा एस भी 0 रहता है और क्यू भी 0 रहता है, तो फिर क्या बचा? फोर्थ हो गया सर। फोर्थ बी इसमें तो हो ये है जाएगा नहीं, ना। यही आएगा फिर, ऑप्शन एक ही फोर्थ मिल आएगा। रहा है इसमें। तो एडिवेटिव होने पे ही जीरो हो जाएगा ना। हाँ वैसे नहीं सर, थोड़ा जल्दी करें, इसमें क्वेश्चन में स्पीड पकड़िए सर, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन मैंने और निकाल के रखे हुए हैं। और सर टी पूछा है इसमें, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा। यानी कि कौन सा लगाऊं मैं? थोड़ा सा 40 से कम 373.6। बहुत सही बेटा का आपने सही दिया एकदम। अच्छा इतनी जल्दी कैलकुलेशन करी कैसे, इतना बताओ, बाकी छोड़ो। सर लगभग 0.1 से है, अगर 0.1 होता तो 400 होता, नीचे 0.109 है, तो थोड़ा सा कम वैल्यू आ जाएगी 373.6। हाँ मतलब ये इतनी डाउन नहीं जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है 27। यस सर। अब आप रुक जाइए सर, अब गोपाल भाई का माइक आज पता नहीं गड़बड़ कर रहा है, मैं उनसे 2 क्वेश्चन पूछता नहीं पूछ पा रहा हूँ। चलो और किसी से पूछ लेता हूँ, और कोई बताने के मूड में हो तो जरा हाथ ऊपर करो, देखे। दीक्षा बताओ, दीक्षा से पूछता हूँ, शैतान लड़की। हाँ शैतान लड़की बता बेटा। दीक्षा बोलो। नहीं बोल रही, वो भी साइलेंट है। पहला वाला बहुत देर में बोली। हाँ बोलो। 27। हाँ 27 का ठीक। 28 सेकंड वाला। आराम से सोचो, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये तो सही है, सर ये भी थर्ड सही वाला है। होगा। थर्ड वाला। हाँ ये वाला है, ये देखो इसका भैया है, ये डायगोनल अभी बताया रिलेशनशिप है, तुमने। डायगोनल रिलेशनशिप। 29
ए सर, 29 का ए। पक्का? ए सर। 30 31 गोपाल सर आपका माइक गड़बड़ है क्या है यार? आज क्वेश्चन कल से भी गड़बड़ है क्या? दिक्कत हो गई माइक में क्या? क्वेश्चन इसका नहीं सर गोपाल 29 हो गया तो 30 31 बताइए। 30 का सर सेकंड। अभी पीछे पीछे बताया था, डेल्टा 0 हो जाता टोटल। 31 पे आइए, ये निकालना पड़ेगा आपको। इसे और इसे जोड़ें, इसे घटाएं, फर्स्ट थर्ड जोड़ें, इसे घटाएं, और 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी थर्ड वाली। जी सर, फर्स्ट वाले में, नहीं, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में 2 से मल्टीप्लाई। कंबस्शन करके देखिए पहले क्या बन रहा है। CS2 क्या बता रही हो? बताओ भाप सीमा। सेकेंड बता रहा है -1104। आ गया? मेरा करके दिखा दीजिए सर, ये सॉल्व करके दिखा दीजिए। अरे चलो करता हूँ। देखो भाई, इसका कंबस्शन करना है, पहले कंबस्शन कर लो इसे। CS2 + 3O2 ले लेता हूँ, बैलेंसिंग मिला लेना, अभी गड़बड़ होगी सही कर लेंगे। CO2 बना लेते हैं और 2SO2 बना लेते हैं। अब बैलेंसिंग चेक करो पहले। कार्बन 1, सल्फर 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बैलेंस है। ठीक है, एक काम तो ये कर लो। अब आपको क्या करना है, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, खत्म करो कहानी। डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, निकल आएगा अपने आप आंसर। डेल्टा H है ना, कंबस्शन निकालनी है। डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H सिग्मा डेल्टा H रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की वैल्यूज बताइए कितनी दे रखी है, चेक करिए। CO2 की कितनी वैल्यू है? -393। -393, ठीक है, एक हो गया। प्लस +-297। एक ही है ना, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 2 × -297, ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर माइनस रिएक्टेंट देखिए, CS2 कितना है? 117 है, ठीक है, और ये माइनस बाहर है, ये माइनस बाहर है, ठीक। और फिर +3 × ऑक्सीजन की वैल्यू 0। चलिए बताइए आंसर। ऑक्सीजन की जगह 0, ऑक्सीजन की 0 ही लग जाएगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 0 लगते हैं। आंसर मिलाइए फटाक। सर सेकंड वाला ही आएगा फिर। आ रहा हो जा है? रहा है सर, आ रहा है। ठीक, 3 माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा। ठीक। 32। अब एक 32 बताओ, ये पूरी सीट हो जाए, पूरी सीट हो जाए तब रोकें। सर ये रिएक्शन लिखेंगे पहले हम, C2H4 + O2 चेंजिंग इनटू CO2 + H2O, देन कंबशन, स्टैंडर्ड मोलर हीट कंबशन निकालना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। ठीक, वही तरीका लगा तो देंगे, ये आ कर लेंगे ना। गया हम 183.5। सीट जी आपको सर। देंगे, ये वाली सीट कर देंगे आपको, तो कर लीजिएगा इसे, ठीक है। कहाँ चला गया पेन भाई? ये वाला करिएगा, जो जल्दी हो जा रहा है वो करिए। ये वाला भी सेम मेथड पे चलेगा सर। ये सर इसे भी 31 बाद में 32 करेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है फिर। 31 32 33 तीनों एक ही लाइन के हैं क्वेश्चन। अब ये वाले आओ, छोटे क्वेश्चन पे आओ, 34 35 पे आओ, डायरेक्ट वाले।
कौन बताएगा 34? सेकंड आएगा, 34 का सेकंड। सेकंड चलिए 35 का। जहां गैस ज्यादा बन रही होगी। सेकंड सर, सेकंड 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 नहीं सर, नहीं यहाँ लिक्विड में या गैस में? यहाँ सॉलिड है तो गैस है, मतलब केवल गैस आई। यहाँ सॉलिड है तो हटा ही दो। ये एक ही गैस है, तो इन दोनों में इसका बेटर होगा, है ना। इसमें एक पार्टिकल और बढ़ गया, लेकिन यहाँ लिक्विड आ गया है, इसलिए इसको आंसर लगाइए आप। समझ में आई बात? नहीं, लेकिन सेकंड में सर 1 मोल गैस का बनना है। रुक जाइए, मिटा लो पहले। अब बताइए चलिए भाई, माइक थोड़ा सा पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। गोपाल सर का माइक डिस्टर्ब कर देता है सर। गोपाल सर का माइक सर सही करिए, थोड़ा सा उसे निकाल ही दीजिए, उसे हटा दीजिए। ऐसे ही बोल लोग सही रहेगा। गोपाल भाई कोशिश कर रहे हैं ना बोलने की, लेकिन नहीं मजा आ रहा है। आज आत्मा नहीं मान रही क्या सर? जी जी नहीं हो रहा। चलिए सर, संजीव भाई बताएं, डेल्टा एस विल बी हाईएस्ट फॉर द रिएक्शन। अब आप कह रहे थे सर सेकंड क्यों नहीं होगा, ये कह रहे थे ना सर आप? यस सर। देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं तो सबसे पहले लोअर एंट्रोपी देखिए किसकी होगी। सबसे कम एंट्रोपी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा तभी अंतर ज्यादा आएगा, तभी अंतर ज्यादा यस सर। तो यहाँ पर देखिए, आप नोटिस करिए केवल सॉलिड है, ठीक है। यहाँ लिक्विड है और गैस है, मतलब यहाँ हाई हो गया, यहाँ लोएस्ट हो गया। इसके केस में गैस इधर है तो ये तो हटा ही दो आप, गैस इधर भी तो है ना, तो डिफरेंस कम हो जाएगा। और इसके केस में सॉलिड है एक इधर, लेकिन इधर भी एक सॉलिड का पार्टिकल बन चुका है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्टरबेंस तो क्रिएट करेगा थोड़ा सा। हालांकि गैस है इसमें, तो इसलिए डिफरेंस कम रहेगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस यहीं आएगा। आप आइडिया लगा के देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए आप। सर अगर डेल्टा एन जी निकालें तो इसमें तो ऐसे सेकंड में 1 आ रहा है और फोर्थ में हाफ नहीं सर, आएगा। उस कंसेप्ट से सर नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, वो कंसेप्ट कंफ्यूज कर देगा। आप यहाँ पर लिक्विड यस सर, जाना पड़ेगा, फेज पे जाना पड़ेगा, फेज पे जाना पड़ेगा। यस सर 30 जो 35 वाला है उसमें 1 मोल गैस बन जाएगा ना, और नीचे वाले में हाफ मोल गैस और हाफ मोल लिक्विड, 1 मोल लिक्विड। वो तो खैर लगाना वही पड़ेगा कंसेप्ट, फेज का और नंबर ऑफ मोल्स का। फेज और नंबर ऑफ मोल्स दोनों लगाने पड़ेंगे, तब आएगा आंसर। नहीं तो गलत। हाँ सर, यहाँ 1 मोल गैस है और यहाँ आधा मोल है, बेशक लिक्विड भी हो, तो फिर हम प्रायोरिटी इसको ही क्यों दे रहे हैं? देखो, आपको एक चीज यहाँ हमेशा बता दें, एंट्रोपी का मतलब है कितने हैं, इससे मतलब नहीं है डिस्टरबेंस कितना हो रहा है, रैंडमनेस कितनी ज्यादा है। और रैंडमनेस ज्यादा इस बात से होगी, इस बात पर डिपेंड करेगी कि लिक्विड का 1 मोल और इसका आधा मोल आपने लिया है। अब आप देखना, इसका 1 मोल का मतलब हुआ, इसका 1 मोल का मतलब 6.02, इसका 6.02 का आधा। अब यहाँ पर भी अगर लोगे तो 6.02 ही रहेगा, 6.02 ही रहेगा। और सॉलिड उतना डिस्टर्ब करता नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ है, ये ऑलरेडी दोनों तरफ है, बैलेंस हो रहा है। ये पहले भी जितना था उतना ही अब है, लेकिन यही चीज करेगी केवल रैंडमनेस को बढ़ाएगी, तो ये डिफरेंस फिर ज्यादा आ जाएगा। ये हमें देखनी पड़ेगी, स्टेट देखनी पड़ेगी, स्टेट पे चलेगा क्वेश्चन ये। अच्छा, अब ऐसा है, अब एक काम ये करो, ये वाली पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं जो कराना चाहना वो रह जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ में दूंगा आपको, ये कर लीजिएगा बाद में, इसके आंसर इसके लास्ट में लगे होंगे, देख लेना, मिला लेना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीजीटीज में आए थे, वो मैंने छांटे। अब आपको मुझे समय देना पड़ेगा थोड़ा सा, मैंने नोट करके रखे हुए हैं वो क्वेश्चन। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, फिर अब वो डिस्कशन करूंगा अगले पेज पे, ठीक है। मैं पेज थर्मोडायनेमिक्स का आपका वाला ही ले लेता हूं, जिससे कि ये इसी पर रहेगा, तो इसी में रहेगा।
अब सर माइक ऑफ करिएगा, जब हम पूछें आपसे बात करें तो करिएगा हमसे। हम पहले क्वेश्चन लिखने में समय लेगा ये। ठीक, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हमारे पीजीटीज में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डेल्टा एच माइनस, आप पेपर पलट के देख लेना अगर आपके पास में हो, और आपको पता है अनुसार जो भी जितना बोलेंगे सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्क्रीन नहीं है, क्या हुआ सर? फ्रॉम द एलिमेंट्स, सर एक बार आप अपना मोबाइल रिफ्रेश करिए। फॉर द एलिमेंट्स एट 298 केल्विन इज ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 यूनिट, आपको पता है मैं नहीं लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 दिया है माइनस का 1238.78 जूल पर मोल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने प्लस का 1238.78, बस यही गंदा काम कर दिया। अब ये दिक्कत कर जाएगा जूल पर मोल, अगर डिफरेंस ज़्यादा होता तो फिर परेशानी नहीं होती। इसके बाद माइनस का दुगना कर दिया, 2477 कर दिया लगभग 0.57, ये यूनिट सेम है। और फोर्थ वाले में कर दिया इन्होंने 2477 प्लस में कर दिया, बहुत गंदा बनाया क्वेश्चन, 57 जूल पर मोल। इस क्वेश्चन पे मेहनत ज़्यादा इसलिए लग जाएगी क्योंकि कैलकुलेशन फुल करनी पड़ेगी, डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिया है। चलिए आप लोग ये करिए जब तक मैं दूसरा लिख रहा हूँ। सर सेकंड आंसर पक्का? यस सर। निकाला था नहीं? यस सर, तभी बताया। हाँ तभी बताया। चलिए ठीक है सर। इसके बाद जो है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसमें, ये पीजीटी का आया हुआ है सर, सरल कठिन ना देखिएगा, ये आया हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर ये भी सिंपल ही है, अब हालांकि आप कर लोगे। द जनरल फॉर्म ऑफ, अब आप पहचान चुके होगे, क्लेपियन क्लेपियन इक्वेशन। अब आपको इसमें आंसर तो बोलने की जरूरत है ही नहीं, मैं लिख दूं तो आप पहचान ही बता ही दोगे। dp/dt, देखो यहाँ d आया हुआ है, डेल्टा h, और यहाँ लिखा है v2 माइनस v1 अपॉन में t दिया है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है dp/dt इज इक्वल टू p v2 माइनस v1, और नीचे दिया है डेल्टा h। और तीसरा ऑप्शन है dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा h, और नीचे दिया है t v2 माइनस v1, और यहाँ चौथा ऑप्शन दिया यही करेक्ट है, यही करेक्ट है। dt इज इक्वल टू t डेल्टा h अपॉन v2 माइनस v1। आंसर आपको पता है, पूछूंगा नहीं आपसे, ठीक है। अब आप ऐसे ही थोड़ा समय दीजिए, मैं एक बार मैं निकाल कर रख लूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इकट्ठे लगाए लेकिन बहुत जगह मुझे लगाने पड़े क्वेश्चन। एक सर ये क्वेश्चन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज TZ MOHLTZ इक्वेशन इज जी। सबसे पहला ऑप्शन दिया है इसमें डेल्टा H डेल्टा G इज इक्वल टू, आंसर ही पहले ही लग रहा है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T, और ये बिल्कुल डिट्टो ऐसे दिया डेल, जैसा कि मैंने आपको याद होगा पढ़ाया था। यहाँ डेल T और ब्रैकेट में यहाँ पर P दिया, एक तो यही होगा, यही बाकी लिखूं रहने दूं, चलो लिख देता हूँ dp/dt, जिससे क्वेश्चन पता रहे q अपॉन क्या क्या लिख के आ सकता है,
टी पी बी अपॉन वी ए और थर्ड रहता है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है ना जब पहला आंसर सही हो जाता है। नेचुरल लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी। देखो सब दिया, मैंने आपसे कल ये बात बोली भी थी कि जब एक देंगे तो इतनी सारी दे देंगे कि आदमी भूल जाएगा कि है कौन सी। अभी आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो डाउट एकदम नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर को जब पढ़ के छोड़ देंगे आप तो फिर डाउट आना शुरू हो जाएगा। चंद्रदेव जी सही बोल रहा हूँ। अभी चैप्टर मेरे साथ में आप बैठे हुए हैं, जैसे मैं आपको सिंपल से एक उदाहरण दूं, आप जिन बच्चों को पढ़ाते हो पेपर कतई मत बताना और पेपर रूम में बैठे रहना खाली, कम से कम बच्चे 10 से 15 क्वेश्चन सही कर जाएंगे अपने आप बैठे रहिए, बस चेहरा आपका देखते रहे वो। सर ने ये पढ़ाया, ये ध्यान आएगा। हाँ वो 10 से 15 मार जाएंगे खट से सही, ये तय है। इसके बाद सर क्वेश्चन था एक और दिया है 3 4 जो मैंने पेपर छांटे, बस उनमें से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे आए हुए हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद है द एक्सप्रेशन फॉर द आइडियल गैस, द एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस कहाँ गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा तुम लोगों के चश्मे उसमें तो नहीं लगे? द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी लगा है मेरा नंबर बढ़ गया यार। द एक्सप्रेशन फॉर, इधर भी बढ़ गया। मेरा नंबर भी मैंने चेक कराया, मूड खराब हो गया मेरा। चेंज इतनी बढ़िया मेरी आंखें थी सब गड़बड़ा गई जी। फर्स्ट दिया है मैंने तो फ्री फंड में पढ़ा लिया, नेचुरल लॉग P2 अपॉन V1 AB इज इक्वल टू हो गया डेल्टा S इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 और यहाँ पर C ऑप्शन दिया है डेल्टा, ढूंढो सही ढूंढो जब तक, CP नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 और D ऑप्शन दिया है आपका डेल्टा S इज इक्वल टू, आलोक बताओ, डेल्टा H अपॉन T। फर्स्ट वाला वो सही है नहीं बना? ठीक है जी सर, जी सर जी। एक आधा और जरा ढूंढो फट जल्दी जल्दी। मैंने टिक लगाया, पन्ना गया उड़ हवा में, पंखा चल रहा तो आगे। पेज दबा दिए थे मैंने, कैसे निकालूंगा ये पेज, निकालूंगा तो निकल जाएगा, तब तक शहीद हो गए। 3 4 क्वेश्चन गड़बड़ा गए। चलो मैं 1 मिनट का समय दो बस, परेशान ना होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा सदर करता है तो टेस्ट देते हैं, उसमें से इतना छोटा छोटा लिखा होता है और जूम इतना होता नहीं। हाँ सही कह रहे, सही कह रहे। अच्छा एक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब मैं ऑफलाइन तो ले लूँ ना आलोक, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऑफलाइन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो करना नहीं, आंसर तो मुझे भेजना वैसे भी है, लेकिन ऑफलाइन में आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा और वो प्रेशर मुझे बना के रखना है, बस इतनी बात है। सर बेहतर तो ऑनलाइन में ही है, बस ये है क्वेश्चन जो है वो समझ में ठीक से आ जाए, कुछ क्वेश्चन ब्लर हो जाते हैं। हाँ ब्लर हो जाते हैं, वो प्रेशर इतना रहता है तो नेगेटिव मार्किंग 1 की है, ऊपर से सर उसमें मुझे दिखता नहीं देखने है। में बहुत दिक्कत होती है। हाँ नहीं एक्चुअली मैं क्या, जैसे मैं सब कुछ कर दूं, लेकिन मैं भरोसा कैसे करूं कि आप जो है ऑफलाइन में जो है वो चीटिंग नहीं करोगे, मुझे पता नहीं करोगे, मुझे पता है। ऑफलाइन में प्रेशर नहीं आ पाएगा, आपके दिमाग पे प्रेशर जो मेंटेन करना है वो जरूरी है ना। अब मैं आपको फ्री छोड़ दूंगा तो आप कर तो ले जाओगे, फिर नंबर ज्यादा आएंगे लेकिन वो दिखावे के नंबर हो जाएंगे, सही नंबर दिखावे के बन जाएंगे। कहते सर उसमें क्लियर का ऑप्शन नहीं होता, ये सर बहुत गलत होता है। मेरे 4-5 क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे ही जाते हैं सर। एक्चुअली मैं उसमें आज देखो बैठूंगा यार, करूंगा, देखूंगा कहीं है कि नहीं है। अब मुझे भी बहुत ज्ञान नहीं भाई, देखो आपको बताऊं कंप्यूटर के बारे में, लेकिन जितना है उतने से काम चलाता हूँ। अब आप जान रहे कंप्यूटर पढ़ूं कि केमिस्ट्री पढ़ूं, समस्या तो ये खराब है। सर 125 क्वेश्चन दिया करिए।
अभी मैं दूंगा 125 की, मेरे पास 10 सेट बनवाए हैं मैंने, वो दूंगा लास्ट मोमेंट में दूंगा आपको। ताकि सर सर अभी आदत पड़ जाए। चलिए फिर ठीक है। उतने में ही आंख दर्द करने लगती है। अब आप सोचो कि आप आंख दर्द वहां करते हो, मैं लिखवाता भी हूँ, खुद भी लिखता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है मुझे तो, है ना, वो छपवाता भी हूँ, उसका पढ़ता भी हूँ, फिर उसे चेक भी करता हूँ, उसमें भी आंसर 4-5 गलत हो जाते हैं। चलो बताओ। सर बीसी सेम नहीं हो गया? बीसी सेम, बीसी सेम हो गया या सर निगेटिव बस। सही है सर डी डी होगा सर। समझाइए सर बस कैसे। सर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। रुक जाइए, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एट एनी टेम्परेचर। तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया। तो जब डेल्टा जी पॉजिटिव यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डी वाला। नहीं सही हो गया, ऑप्शन सही आ गया, डी वाला। बस वही पूछा था कैसे। ये आया था सन 2000, अब था पता नहीं, सन 2004 में है सर, हाँ 4 का ही है। आपने 4 बार के पेपर दिए हैं, नहीं दिए हैं? क्यों सर? नहीं दिए, चलो एक दिन में पढ़ते थे। शायद ही किसी ने दिए हो, 4 में तो 10th भी ना हुआ था। अरे ऐसे ही आते हैं सर 8 में 10th है 2008 में। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है डेल्टा जी। मैंने जिस समय 10th किया था उस समय रिजल्ट देखने से पहले 2500 बार सोचा था, 2500 बार, 25 बार नहीं 2500 बार सोचा था। 13% से था मेरे मेरे टाइम में भी 79% था, तो उस टाइम जब रिजल्ट देखने से पहले डर लग रहा था क्या होगा 2008 में। 1 2 3 4 दिखना बंद हो गया। जी मैच करिए, डायरेक्ट कर दीजिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं, बोलूं क्या ऑप्शन? चलो नहीं सर हो जाए। फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। एक मिनट मैं लिख दूंगा, ए बी सी और डी। यहाँ दिया है ए बी। ऐसे ही करवा दे, चलिए मिलाइए। ऐसे ही करवा देते हैं सर। चलो हटाओ झंझट, बोलो इसी में नीचे लिख दूंगा मैं। हाँ बोलो। फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। पहले नहीं, ऐसे नहीं, पहले फर्स्ट का बताओ, इसे फर्स्ट का मान लो। थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, ठीक। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ फोर्थ, का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट। फोर्थ का फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन एक केबी में आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने रखा है निकाल के आपके लिए, सब रखे हुए हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, ये नवोदय का क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है, आलोक बताओगे रॉन्ग स्टेटमेंट? जी सर। आलोक ये बताओ कि कहीं पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो आजकल? नहीं सर।
पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे थे? नहीं सर, अभी सर खुद ही अपना ही लगा हुआ हूँ। अभी मैरिज हुई नहीं हुई तुम्हारी? नहीं सर। कर लो यार। सर कुछ हो तो जाए। मतलब करोगे जरूर, ये नहीं बोले कि सर क्या जरूरत है, करोगे। याद है, करेंगे जरूर। जैसे कुछ बोलते, कुछ लोगों की जुबान सुनता, अरे सर क्या करना सर, सही है पैसे आएंगे मौज काटेंगे, ये नहीं कहा, बोले पहले पैसे की जुगाड़ कर ले। जी आलोक बताओ, रॉन्ग कौन सा है? सर करना पड़ेगा सर, कैसे सर नहीं हो पाता सर सर। फर्स्ट वाला इतनी जल्दी ना करो यार सुधीर, अभी मेहनत करी है हमने इस पे, अभी मेहनत करी है। सर मैं दूसरी तरह से करता हूँ ये वाले क्वेश्चन सर। कैसे करते हो, अच्छा बताओ, हमें भी बताओ। सर वो मैं सर जो प्लॉट होता है ना सर मैक्सवेल का, एसपीबीटी करके निकाल के, तो उसके ऊपर इक्वेशन लिखते थे, जैसे होता है ना डीएलजी इक्वल टू बीडीपी माइनस एसडीटी करके। तो उसमें तो जो भी होता है तो एक कांस्टेंट करके विद रिस्पेक्ट टू जो भी होता है, और जिसको जीरो करना होता है तो ऐसा करते हैं। चलो कोई और लोग बताओ, अच्छा चलो और कोई लोग बताओ, अब बोलो सुधीर। सर देखो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है और सी वाला भी बिल्कुल राइट है। रुक जाओ, ये हो गया राइट, ये राइट हो गया, ये भी राइट हो गया, अब इन दोनों में से गलत हुआ फिर। हाँ सर, ए भी राइट है सर, ए भी राइट है। वाला रॉन्ग है सर। ये आंसर हुआ, आंसर ये हुआ। सर डी वाला आया हुआ क्वेश्चन है सर, ये डी ऑप्शन। इसकी एक और वैल्यू बताओ, पूछिए सर डी। देखो ये भी क्वेश्चन, ये CSIR का क्वेश्चन है, ये आज आया था, ये बता देगा, इस बार नहीं पर पुराना है। जी सर ऐसे आते हैं। हाँ सर जियो साइंटिस्ट का सर डाल सकते हैं हम लोग सर। जियो साइंटिस्ट वाला फॉर्मूला अपने यहाँ कहाँ निकला है, अपने निकला है? यूपीएससी में निकला है सर, मैंने हाँ देखा था। यूपीएससी में निकला है तो डाल दो, सिलेबस तो केमिस्ट्री का ही रहता है उसमें। हाँ सर, और सर लेकिन 2 घंटे का पेपर अलग होता है सर। तो क्या दिक्कत, डालो जीके का सर। अच्छा जी के भैया तैयार कर लेना, अपनी जी के नहीं गारंटी ले सकते। सर कहाँ की बात हो रही है? अभी वैकेंसी जियोलॉजिस्ट की आई होंगी, जियोलॉजिस्ट। अच्छा ये CSIR नेट में आया था क्वेश्चन, ये बता देगा अभी आपको, आलोक बता देगा कि मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन उसी में आते हैं। सर CSRI का सिलेबस तो सर नेक्स्ट इससे पीजीटी से बहुत ज्यादा होगा सर। नहीं अब एक आध क्वेश्चन तो अभी यार आ ही जाते हैं, मैच कर जाते हैं ऐसे थोड़ा ना। अब जगह नीचे कम है इसलिए थोड़ा तिरछा लिखूंगा, ठीक है? में लिख दीजिए। नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ लिख रहा हूँ A B C D। बलप्रीत बताओगी? कोशिश करती हूँ सर। सर फर्स्ट का तो सर ए होगा सर, माइट डेवलप किया सर 4 का ये होगा, 4 का ये। थर्ड का है। नहीं एक मिनट, देखो इसका तो साफ दिख रहा है कि इस वाले का तो ये है, तो साफ दिख रहा है। फर्स्ट का तो है, फर्स्ट का तो डी साफ दिख रहा है। साफ हो गया सर। और थर्ड का सर फर्स्ट, थर्ड का ए, थर्ड का ए। जी सर। थर्ड का ए या थर्ड का बी? थर्ड का ए सर।
हाँ ठीक, थर्ड का ये हो गया, सही। और सेकंड नहीं पता, बस ये दो पता थे। सेकंड का फिर तो ये हुआ ना, ये वाला सी। भाई सीपी है ना। हाँ ये भी है। अब एक बचा, अब तो क्या, अब तो कोई बता देगा, वी। अब तो कोई बता देगा। चलिए एक क्वेश्चन ये करिए, एक क्वेश्चन ये वाला करिए। बोलूं? जी सर। विच वन इज केमिकल पोटेंशियल? माइक ऑफ कर लीजिए। सर हो गया फर्स्ट। ए होगा रुक सर। जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है ना। अच्छा ऑप्शन नंबर 1 है वन ओनली, फर्स्ट ओनली। ऑप्शन नंबर बी में है सेकेंड ओनली। थर्ड में है थर्ड ओनली। और फोर्थ में है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल। बताओगे? सर अब भटक गए, क्या करें, फर्स्ट ही भटकना पढ़ा है नहीं है। सर। देखो बलप्रीत, ये ऐसा है कि जब भी हम लोग केमिकल तो पोटेंशियल को सारे ही एक्सप्लेन होंगे करते हैं, तो रुक जाइए मैं बोल रहा हूँ, पहले मुझे सुन लीजिए, आपको आज अभी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। हाँ जब भी जी सर। केमिकल पोटेंशियल को एक्सप्लेन करते हैं, तो चाहे वो एनर्जी के टर्म में करें, चाहे वो एंथैल्पी के टर्म में करें, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी के वर्क टर्म में करें, या फिर वर्क फंक्शन के टर्म में करें, सब में एक्सप्लेन हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि हमने लिया क्या। अगर हमने यहाँ पर जी लिया है तो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर, प्रेशर और ये वैल्यू कांस्टेंट करनी पड़ेगी। अगर हमने वर्क फंक्शन लिया तो वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। एंथैल्पी लिया है अच्छा तो जो कल प्रेशर। बताया था आपने, कल बताया था ये, हाँ हाँ ठीक जी है, हाँ जी जी। ठीक है। तो ठीक है मतलब सर, ये है समझ। कि यहाँ पर हम लोग फोर्थ वाला ऑप्शन लगाएंगे, फोर्थ वाला ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान एक रखना। मिनट और सर, स्क्रीनशॉट लेना है। एक क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आया था, 2010 में था, देखो ये उठाया था, ये क्वेश्चन इन लोगों ने नेट से उठाया था, जो नेट के पेपर में था। मतलब 2010 में भी पेपर उठाते थे, लेकिन थोड़ा कम उठाते थे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज, पिछली बार भी आया था, कोफिशिएंट इज, पहला ऑप्शन दिया था इन्होंने। पिछली बार तो गलत था, शायद ऑप्शन गलत था, डेल टी अपॉन डेल पी। क्यों संजीव भाई? पिछली बार गलत था शायद, जहां तक मुझे याद यस सर, यस सर। आंसर नहीं दिया था, सेट नहीं हो रहा था एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे ऑप्शन गलत आ जाता है तो पेपर कुछ भी जब लगाइए, बनता कुछ है, भी लगाइए, कुछ भी नहीं 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 लगाइए। वो तो सही है, नहीं पेपर जब बनता है तो उसमें क्लियर नहीं होता क्या मैटर है। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जब पेपर छप जाता है, एक बार मान लीजिए पहले प्रूफ रीडिंग हुई, जैसे हमने कभी कभी प्रूफ रीडिंग करी, और प्रूफ रीडिंग करने के बाद ये होता है कि पेपर छप गया,
हमने कह दिया ओके, मान लो मेरी नजर है बहक गई, हमने ओके कर दिया, अब पेपर के बाद क्या वो गलती मुझे नहीं दिखाई दी, बच्चों को दिखाई दी, तब क्लेम आता है। जैसे हम बहुत सारी गलती ऐसी कर जाएंगे जो हमें नहीं खुद दिखाई देंगी, वो आप पकड़ लेंगे खट से, सर आपने ये लिखा है यहाँ, मैं लिख कुछ रहा हूँ, लिख कुछ और जाता है। कभी कभार बहुत बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। हाँ, बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। सर सी इसका 9 का सी आंसर सर। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, जूल थॉमसन, अभी मैं और लिख लूँ। क्वेश्चन सब ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, ऐसे नहीं कि मैं बेकार हूँ कतई क्वेश्चन। बहुत, अब आप समझो कि जितनी देर आप लिखते हो कि ढूंढने मुझे कितना टाइम लगता होगा। और उसके बाद मैं कॉलेज भी जाता हूँ, वहाँ भी 6 घंटे बिताता हूँ जी। अब बताइए दोनों। तो 9 का सी और 10 का डी। कौन कंफर्म करेगा सर? इसमें कौन सा, पहले इसका बताइए। सी। हाँ, सी। सी ठीक, ये सही है। 9 का सी सर। और 10th का? सर डी डी। 10th का डी। आइसोएंटेंसिक होता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक क्वेश्चन और भी है, कंसीडर कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ गिवन, ये तो कर लोगे, फिलहाल लिख दे रहा हूँ। कंडीशंस सर मैंने एक ही बार एग्जाम नहीं दिया है, पहली बार दूंगा सर। हाँ, एक ही बार एग्जाम दिया है सर बस। चलो 2 एग्जाम दो यार, मैंने तो 3 दिए यार। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, बहुत कम लोग हैं जो पीजीटी करने के बाद पीजीटी को पढ़ा रहे हैं, बहुत कम है, मेरा बहुत गिनती ना के बराबर है। जी सर, बहुत कम टीचर। जीआरएफ वाले तो जीआरएफ को पढ़ाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, जम के पढ़ाते हैं, लेकिन पीजीटी वाला नहीं पढ़ाता, क्योंकि आधे ज्यादा जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। नौकरी मिलने के बाद जो है फिर सो जाते हैं, वहीं स्कूल ही में सो जाते हैं। कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसमें बी होगा, डीएस नेगेटिव। हाँ बताओ भावना। तो नेगेटिव आएगी डीएस की वैल्यू स्पॉन्टेनियस के लिए। हाँ, स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव आएगी, पक्का पक्का नेगेटिव आएगी। डी बी आएगा ना सर, डी। हाँ डी, देखो आंसर मिलान कर लो। ए बी वाला बी। 27 का सी दिया होगा, 11 का सी। सर वो आपने ए बी करके उल्टा लिख दिया, डी उसको सी को कर दो। सर डीएस इज नेगेटिव, ये वाला आंसर होगा सर, ये बी हो या सी हो। अच्छा, डीएस नेगेटिव है, सही तो बी तो ही है, यही तो है, सही तो है। है बी, ये तो बी है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, दोनों चीजें देख लें, मिला के देखें, फार्मूला लगाएं। देखो आलोक, स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस लिख देता हूं, तो ये तो डेल एस हो गया और ये वी हो गया। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई और ये डेल्टा एच कम हो जाए तो आंसर नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो आंसर ही पॉजिटिव आ जाएगा, ये नहीं आएगा, बी आंसर नहीं आएगा। सी सही है। बी आंसर नहीं आएगा। देखो दिमाग लगाओ, अपने आप लगाओ दिमाग। सी। यही आएगा सी।
ठीक है, कर लोगे? अब चलो 2-4 क्वेश्चन और तो है ये मेरे पास। SEV का मतलब क्या है? SE SE का मतलब यहाँ कुछ नहीं, एंट्रोपी एट, यहाँ पर एंट्रोपी दे रखी है ये, ठीक है, ये वाली एंट्रोपी दे रखी है, और यहाँ जो V जो दिया हुआ है वैल्यू दोनों में V दे रखी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इसको चेंज करते तब कंडीशन दे रखी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैल्यू दे रखी है। सर ये सी वाला मैक्सिमम रिलेशन में ग्रेटर देन 0 लिखते हैं शायद सर, डेल्टा या हाँ, सी बी इज ग्रेटर देन 0 से। ग्रेटर देन 0, सही कह रहे हो आप। अच्छा, अगर ऐसे यस क्वेश्चन आ जाए, यही वाला ऐसे आ जाए, एक क्वेश्चन और भी मेरे सामने है, देखो क्राइटेरिया। चंद्रदेव जी आप बताओ, माइक खोला तो आफत आई। क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरिया ऑफ, बताएंगे, बता पाएंगे तो। यस सर। अरे नहीं, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू ग्रेटर देन सॉरी 0। बताइए सर। सर ये डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है सर। बिल्कुल थर्ड सही, वाला तो होगा। बोलिए कि थर्ड वाला ठीक है, डेफिनेट सर यही है, बिल्कुल है। चलो यस और सर। ढूंढ, इक्वल टू एक सर क्वेश्चन और, इक्विलिब्रियम के लिए होता है, ग्रेटर देन सर इरिवर्सिबल के लिए होता है। रिवर्सिबल के लिए देखिए, इफ 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन सही है सर जो मैंने ढूंढे, इफ 1 मोल ऑफ, बहुत अच्छे हैं सर। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, प्रभाकर सर आप तो कतई जंप मार गए, एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली at 300 Kelvin from 10 to 100 लीटर। चलिए, देन ऑप्शन नंबर 1, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का 1382, बी जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का 2764, एक कैलोरी में है, ये भी कैलोरी में। सी ऑप्शन दिया है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू 691 कैलोरी, और डी ऑप्शन दिया है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए सर। फर्स्ट सर। निकाल लिए भाई? यस सर। वेरी गुड, सही आंसर सही है। निकाला कैसे, इतना बताओ, आंसर सही है सर आइसोथर्मली है, डेल्टा जी इक्वल टू वही आपका डेल्टा एच, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा टू, एक काम कर डायरेक्ट यस सर, 2.303 डायरेक्ट लगा आरटी लॉग V2 का माइनस क्या आएगा सर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है वो सही, माइनस चलेगा, ठीक है। और माइनस 2.303 इंटू 2 कैलोरी 300 log 10 100 अपॉन 10 log 10 300 सर। हाँ ठीक है, एक मिनट, 2.303 इंटू 2, तो यहाँ पे 8.314 नहीं लिख सकते क्या? कैलोरी है ये सब, कैलोरी में ओके log 10 हो जाता है। यस सर।
फर्स्ट आ गया। ये आ जाए। समझ में आया, कुछ नहीं आया? तो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आप जरूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं। अब एक क्वेश्चन और है, कैलोरी में आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2। जी 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 बिल्कुल सर। ये वाले क्वेश्चन होंगे ना सर असाइनमेंट शीट में? ये एक्चुअली मैंने ढूंढ के यार अलग से रखे हैं, तो इसलिए बनाए नहीं मैंने, अभी डालूंगा। मैंने ढूंढे हैं क्वेश्चन, ये अच्छे अच्छे हैं। एक क्वेश्चन ये है, देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन इसीलिए लिख रहा हूँ मैं लिखवाऊंगा ना अभी इन क्वेश्चंस को, तो चलो करवा देता हूँ पहले आपको, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स की प्रैक्टिस मैं ही करा दूं आपको ज्यादा से ज्यादा तो सही नहीं, आप कंजूसी कर जाएंगे, तय है। सही कहा सर। जी सर आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इनकी लेंथ ज्यादा होती है ना, लेंथ बहुत होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। BI जो है एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, चलिए सर, समझ में आ रहा है लिखा हुआ, जल्दी लिखा है? देखा ऊपर चलता है तेज, कितना तेज है। दीक्षा, किसका माइक बच्चे के साथ में बात कर रहा है? बालक, जी ढूंढिए। अरे आखिरी ऑप्शन सेम कर दिया क्या? CD सेम लग रहा है। सेम है, सीधी सेम लिख दिया, ज्यादा लिख रहा हूँ ना इतनी देर से, एक कट कर दो। सर ए होगा इसका। ए होगा सर सी होगा। ए नहीं ए होगा। ए सही है, ए सही है। पढ़िए एक बार पढ़िए, देखिए आ जाएगा। ज्यादा होता है। थर्मल में ज्यादा एक्सपेंशन होगा, ज्यादा एक्सपेंशन। जी चलिए ठीक है ना, समझ में आया? इतना रखें आज। जी सर ठीक है। नहीं थकान चलो ठीक है, ठीक सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। कल मैं आपको सर शीट प्रणाम भेज सर। दूंगा। प्रणाम सर। प्रणाम भैया, प्रणाम। नमस्ते।